हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, राधे राधे, गुड इवनिंग एंड आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए यह 2025 मंगलमय हो। बजरंगबली की कृपा, मेरे मप्पा मोरिया की कृपा दृष्टि सभी पे बने रहे, सभी के सपने सच हो, साकार हो, उम्मीदें पूरी हो। मैं यही विनती करती हूँ। यह है नववर्ष का पहला ब्लॉग। सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ। हस्बैंड जी को लंच बना के दे चुकी हूँ, वो ड्यूटी जा चुके हैं। और सुबह ही कांड हो गया क्योंकि आज मेरी आन्या मेरी बिस्तर से गिर गई। उसकी आदत है ना, बिस्तर पे सारे पिल्लोस को एक जगह रख के उस पर चढ़ती है। मेरा कैमरा ऑन था, रिकॉर्ड हो गया। वो इतनी तेज़ गिरी ना, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था, मैं उसे बचा नहीं पाई। मैंने बेडशीट निकाल रखे हैं, चादर धोई हैं, सबको बदलने हैं। सो सब चेंज ही कर रही थी, इसी बीच ही आन्या गिर गई। काफ़ी टाइम लगा उसे चुप कराने में। फिर वो बाद में किचन में बैठी हुई है, उसे मैंने ब्रश वगैरह करा। ये सब कपड़े पहले के धुले हैं जो सूखे नहीं। मौसम इतना ख़राब और इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि मैं बता नहीं सकती। पूजा पाठ कर ली, नहा धो के आन्या को कंघी कर रही हूँ। हम बड़े ना, चोट लग जाती है तो हम इतना ज़्यादा अलाप करने लगते हैं, लेकिन बच्चे तुरंत मूव हो जाते हैं। काफ़ी देर तक रोई, लेकिन मैं उसे गोदी में लेके चुप कराई, चॉकलेट वगैरह दिया तो वो शांत हुई। मैं नहीं पता उसे कहाँ चोट लगी, क्या सर में लगी, क्या लगी, क्योंकि बगल में मेरा साइड टेबल रखा हुआ है। उसकी आदत है ना कि वो सारे तकिए पिल्लों को, कम्बल को एक जगह कर लेगी, उसके बाद ऊपर चढ़ जाएगी। हमें जाना था मंदिर। हमने सोचा कि दोनों माँ बेटी मंदिर से हो आए। नहा धो के आ गई, पूजा पाठ कर ली, फिर उसे रेडी करवाया, मंदिर के लिए निकल गई। बस 5 मिनट की दूरी पे मंदिर है, एक शिव मंदिर। सोचा कि पहले दिन की शुरुआत बाबा को जल चढ़ा के की जाए। लेट तो हो ही चुका था क्योंकि आन्या को संभालने में, रेडी कराने में, आप सब जानते हो कि बच्चे को रेडी कराना कितना मुश्किल होता है। उसे नहाया धोआया, रेडी करवाया। इसी बीच तो वो गिर ही गई थी। मैं पहले दिन ही इतना उदास हो गई क्योंकि उसे इतनी तेज़ चोट लगी होगी। ठंड में एक तो चोट लगती है, एक तो मैं हूँ कि उसे डांट देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब आप जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो ना, तब कोई ना कोई बच्चे को संभालने वाला रहता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो हस्बैंड जी रहते नहीं हैं और आप अकेले रहते हो, आपको काम की टेंशन रहती है, तो इसी बीच ना कांड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो सब मतलब कभी कभार बच्चे पे भी निकल जाता है। तो मैं तो एक अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं बन पा रही हूँ। आन्या को भी जेल चढ़वाया। उसे ना शिव जी से काफ़ी लगाव है। वहाँ एक ब्लू शिव जी की प्रतिमा है, जिसे जो इनके फेवरेट है, आन्या के फेवरेट है। हालांकि उसे अब ना ब्राउन कलर में कलर कर दिया गया। वो शिव जी को बहुत मिस कर रही थी, ढूंढ रही थी कि मेरी ब्लू शिवा कहाँ है। धूप बत्ती जलाया। मंदिर में ना भीड़ ज़्यादा थी नहीं क्योंकि मैं ही लेट थी, मैं लेट पहुँची, तो भीड़ ज़्यादा मिली नहीं। एक दो बंदे थे जो कि पूजा कर रहे थे, तो शांतिपूर्वक मैं पूजा की। हालांकि शांति क्या कहूँ, क्योंकि आन्या इतनी नॉटी है, आप सब जानते हो। मेरा ध्यान तो उसी पे था कि न जाने वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। और मंदिर में चल रहा था भंडारा, किसी ने शायद भंडारा करवाया होगा। मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए मुझे और टेंशन हो रही थी कि कहीं भीड़ में इधर उधर ना हो जाए, भटक जाए। वो बस इधर उधर घूम ही रही थी। मैं जल्दी जल्दी से अपना पूजा निपटा ली। फिर मैंने उसे मतलब जब मैं थोड़ा देर के बाद पूजा करती हूँ, थोड़ा मैं उसे देखती हूँ, थोड़ा मैं पूजा करती हूँ, थोड़ा उसे देखती हूँ। इसलिए मैं मंदिर वगैरह भी नहीं जाती क्योंकि घर पे ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। जब वो एकदम छोटी थी ना, तो वो काफ़ी, जब सोती थी 1 डेढ़ घंटे का निश्चिंत सोती थी, तब मैं फटक से जाके आ जाती थी क्योंकि 5 मिनट की दूरी पे मंदिर है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ, कभी कभार ही जाती हूँ ओकेजन के हिसाब से। बाबा सब जानते हैं तो घर पे ही थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हूँ। आज कल तो एकदम ठंड की वजह से ना मेरी हालत क्या हो रखी है, मैं आपको सबको बता ही नहीं सकती। क्योंकि पहले मैं ना असम में रहती थी और असम में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, वेदर जो है ना वो नॉर्मल रहता है। दिल्ली जैसी ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। आप देख ही पा रहे हो कि ना मेरी सर्दी ना मेरी खांसी कुछ ठीक ही नहीं हो रही। कल मैंने स्टीम भी लिया था कि थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा तभी शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगी। गाइस, आप सबका नववर्ष मंगलमय हो, यही उम्मीद करती हूँ। ये देखिए मेरी गुड़िया, और ये राधा रानी कितनी क्यूट सी लग रही है। मतलब कंबल ओढ़ाया गया इन्हें ठंड के कारण, इतनी प्यारी लग रही है कि इन्हें देख के मेरी आंखें ही नम सी हो गई। पूजा पाठ कर लिया, वापस मैं घर को आ गई। मंदिर में चल रहा था भंडारा, देखिए सब लोग खा रहे हैं एकदम मज़े से। और पीछे बन रहा था, वो रहे ब्लू सिवा आन्या की, जो कि अब के ब्राउन हो चुके हैं। आन्या उन्हें मिस कर रही थी। सब लोग भंडारा में खा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मैं घर ही आ गई क्योंकि अकेला मुझे बच्चा लेके खाना सही लगा नहीं कि कैसे खाऊं, मैनेज करूँगी। घर आके मैंने पूरी खीर वगैरह बनाया था, वहीं पे खाया। और शाम को फिर हम चल पड़े अपनी जेठानी के यहाँ। कहीं घूमने वगैरह हम गए नहीं थे क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं थी। वहीं पे टाइम स्पेंड किया। अन्य अपनी दीदी के साथ खेल रही है, वापस घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।